दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसे सहाबी का वाक़या बताया जाएगा जिनकी एक ख्वाहिश ने न सिर्फ इनकी ये दुनिया तबाह बर्बाद की बल्कि मरने के बाद की दुनिया भी तबाह बर्बाद की। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कौन सी दुआ करने की दरख्वास्त की जिससे इन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों इस मुख्तसर सी वीडियो में हर उस शख्स के लिए बड़ा सबक है जो दुआ कबूल न होने के बाद गमगीन और नाउमीद हो जाते हैं। बेशक अल्लाह का कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं। हमारी दुआ की कबूल न होने के पीछे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत होती है, यानी हमारी किसी ख्वाहिश के पूरी ना होने के पीछे हमारा ही फायदा होता है। इसी मुतालिक एक सहाबी रसूल का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। एक दिन एक सहाबी जिनके नाम में इख्तिलाफ है लेकिन ज्यादातर रवायात और इस्लामी किताबों में इनका नाम सलाबा बिन हातिब अंसारी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी एक दिन आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे माल और दौलत से मालामाल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाबा तुम पर अफसोस है, तुमने अल्लाह की नबी से मुतालबा भी किया तो हकीर चीज का, वो तोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा कर सके उसका सिर से अच्छा है जिसकी तू ताकत ना रखता हो। उस वक्त तो सलाबा चला गया, मगर कुछ दिनों बाद फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए मालो दौलत की दुआ फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया और कहा, तू इस बात पर खुश नहीं है कि अल्लाह के नबी जैसी जिंदगी गुजारे? उस जात की कसम जिसकी कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं चाहता तो ये पहाड़ सोने चांदी के बन जाते और मेरे साथ साथ चलते। सलाबा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बनाकर भेजा है, अगर मुझे माल की फरावानी अता हुई तो मैं हर हकदार का हक बतरीक एहसान अदा करूंगा। इसके बार बार इसरार पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह सलाबा को माल दे दे। सलाबा ने बकरियां रखी हुई थी, इनमें यूं इजाफा होने लगा जैसे मौसम बरसात में कीड़ मकोड़ों में होता है। इसकी बकरियों में इतना ज्यादा इजाफा होने लगा कि मदीना इसके लिए तंग हो गया। वो मदीना से बाहर एक वादी में चला गया। अब वो नमाज जोहर और असर तो मस्जिद नबवी में आकर अदा कर लिया करता था, मगर बाकी नमाज जमात के बजाय बकरियों के पास ही तनहा अदा करने लगा। बकरियां मुसलसल बढ़ती जा रही थी, वो वादी भी तंग हो गई तो सलाबा इससे आगे एक और मैदान में चला गया। अब सारी नमाजें वही बकरियों के साथ तनहा पढ़ने लगा। सिर्फ जुमे की रोज नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद चला आता था। बकरियां और ज्यादा हो गई तो इस मैदान से भी आगे खुले इलाके में चला गया। अब नमाज जुम्मा भी गई। काफिलों से मदीना के हाल अहवाल पूछ लिया करता था, जो नमाज जुम्मा अदा करके अपने देहात को जा रहे होते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाबा का हाल अहवाल लोगों से पूछा तो आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इसकी बकरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और वो मदीना से दूर चला गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सलाबा तुम पर अफसोस, ए सलाबा तुम पर अफसोस, ए सलाबा तुम पर अफसोस। जब 2 हिजरी में ज़कात की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ, यानी ए नबी तुम इनके अमवाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिलीन ज़कात को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा और ज़कात की वसूली, निसाब, शरह वगैरह से मुतालिक अहकाम लिखकर इन्हें दे दिए। उस इलाके में आप अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा को भेजा, एक बनु जहीना में से थे और दूसरी बनु सलीम में से। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलाबा और बनु सलीम के फला आदमी से ज़कात वसूल करके लाओ। ये दोनों सहाबी मदीना से निकले और सलाबा के पास पहुंचे। इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया और खत दिखाया। हुक्म सुनकर इसने कहा, ये तो जजिया की तरह का टैक्स है। बाखुदा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। आप लोग जाएं और दीगर अफराद से वसूलियां करके फिर मेरे पास आ जाएं। जब ये साहबा बनु सलीम के मुसलमान के पास पहुंचे तो उसने इनका इस्तकबाल किया और खत पर मुसरत का इजहार किया। फिर अपने ऊँटों में से बेहतरीन ऊँट चुनकर पेश कर दिए। साहबा ने देखा तो कहा कि ये तो दुरुस्त नहीं है कि हम चुन चुन कर बेहतरीन माल जमा करें। हमें हुक्म है कि दरमियाने दर्जे का माल वसूल करो। उसने कहा, खुदा के लिए कबूल कर ले, क्योंकि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि राय खुदा में बेहतरीन माल पेश करो। इससे माल लेकर ये साहबा दीगर जमींदारों के पास भी गए और उनसे भी ज़कात वसूल की। अब वापसी पर फिर वो सलाबा के पास आए। उसने कहा, जरा मुझे खत तो दिखाओ। खत लेकर पढ़ा और फिर वही बात दोहराई कि ये तो जजिया है। इसके बाद कहने लगा, तुम लोग जाओ, मैं इस मसले पर गौर करूंगा। ये दोनों साहबी मदीना पहुंचे तो इनसे कहानी सुनने से कबल ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलीम के साहबी के हक में दुआए खैर की और सलाबा के बारे में फरमाया, ए सलाबा तुम पर अफसोस है। बाद में इन साहबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के साथियों को पूरी कहानी सुनाई। इस मौके पर सूरह तौबा की ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, और इनमें से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद बांधा कि अगर उसने अपने फजल से हमें माल अता किया तो हम जरूर सदका अदा करेंगे और लाजमन सालिहीन जैसे काम करेंगे, मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे पिरे कि इन्हें इसकी परवाह तक नहीं है। नतीजा ये निकला कि इनकी इस बदअहदी की वजह से जो इन्होंने अल्लाह ताला के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने इनके दिलों में नफाक बिठा दिया जो उसके हुजूर इनकी पीछे के दिन तक इनका पीछा ना छोड़ेगा। सलाबा के रिश्तेदारों ने ये आयत सुनी तो सलाबा के पास गए और उसको आगाह भी किया और ये भी बताया कि उसके बारे में सख्त वईद पर मुश्तमिल आयत नाजिल हुई हैं।
सलाबा बकरियां लेकर मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसका सदका और ज़कात कबूल कर ले, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे तुम्हारा सदका कबूल करने से मना कर दिया है। अब सलाबा ने सर में मिट्टी डाल ली और रोने धोने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुझे बार बार समझाया था मगर तू ना समझा, अब ये तेरा अपना अमल है जो तेरे सामने आ गया। सलाबा रोता धोता वापस गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदीने में खाने की कहत आई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार फिर हाजिर हुए कि अब तो मुसलमानों को इन पैसों की सख्त जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे वो माल लेने से इनकार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो खलीफे रसूल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास माल लेकर आया और दरख्वास्त की कि इसका सदका कबूल फरमा ले, मगर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा माल कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में भी सलाबा माल लेकर आया, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तुम्हारा माल कबूल नहीं किया तो क्या मैं तुम्हारा माल कबूल कर लूं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इसे रद्द कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो सलाबा फिर हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि इसका माल कबूल फरमा ले, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शिखीन ने तुम्हारा माल मुस्तरद कर दिया तो उस्मान तुम्हारा माल कैसे कबूल कर सकता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में सलाबा जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक हो गया। दोस्तों अल्लाह हमें हर उस चीज से बचाए जो हमें अल्लाह से दूर करे। हमें हर हाल में अल्लाह की शुक्र अदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें गुरूर, तकब्बुर और शैतान को हमसे दूर रखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।